गुड इवनिंग एवरीबॉडी, मैं सोनू, आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमने कल तक देखा था किसके बारे में, यानी कि जितने भी कंकाल तंत्र में था हम उसको बता दिए थे। आज हम बताएंगे मांसपेशियों के बारे में। कंकाल तंत्र यानी कि 206 हड्डियां जो है, जिसको आपने जो है कि आपका क्लास खत्म हो चुका है। अब हम बताने जा रहे हैं मस्क्यूलर टिश्यू, जिसको कहते हैं पेशीय तंत्र। क्या कहा जाता है? पेशीय तंत्र। तो देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि अगर आपके जिंदगी में कभी मुसीबत आए, जिंदगी में अगर आपके कभी मुसीबत आए तो उससे घबराना नहीं। और हाँ, अगर मदद मांगना है ना तो बहुत सोच समझ करके मांगिएगा। मदद बहुत सोच समझ करके मांगिएगा, क्योंकि देखिए, मदद तो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो जो एहसान है ना, वो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाता है। इसीलिए कभी जिंदगी में अगर मुसीबत हो और मदद मांगने की जरूरत पड़े तो बहुत सोच समझ कर मांगना, यानी कि बहुत ही अंतिम समय में जाकर के ही मदद लेना। क्योंकि वो जो मदद होता है, देखिए, मुसीबत जो होता है ना, वो बहुत ही थोड़ी समय के लिए होती है, लेकिन वो जो मदद करता है ना, वो आपको जिंदगी भर के लिए क्या देगा? एहसान सुनाता है। तो इसीलिए आप जो है कि कभी भी मदद मांगे तो बहुत ही सोच समझ कर, और जो है कि एकदम लास्ट स्थिति में ही मदद मांगेंगे, अन्यथा मदद मांगने की कोशिश ना करें। आप खुद से मेहनत करें। इसीलिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना कि इसको आप मदद ले ही नहीं सकते हैं, ये आपको अर्जित करने पड़ता है। क्या करने पड़ता है? अर्जित करने पड़ता है। तो देखिए, कल का जो आपका क्लास था, मैं उसको रिवीजन कर देता हूं। पहले हम बताए थे आपको किसके बारे में, कि बोन सेल के बारे में, यानी कि अस्थि हड्डी के बारे में। किसके बारे में? बोन सेल। बताए थे कि बोन सेल 3 प्रकार का होता है। बोन सेल 3 प्रकार का होता है। मैं ऊपर अभी हम जल्दी से रिवीजन कर देता हूं। ऑस्टियोक्लास्ट, दूसरा था ऑस्टियोब्लास्ट, और आपका तीसरा था ऑस्टियोसाइट। क्या था? ऑस्टियोसाइट। आप ध्यान से देखेंगे, तीसरा ऑस्टियोसाइट। देखिए, ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या है कि ये हमारे शरीर के अंदर यदि हड्डियां खराब हो जाती है तो उस हड्डी को ये खाकर खत्म कर देता है, यानी कि खराब अस्थि। क्या है? खराब बोन को ये क्या करता है? ये खा करके खत्म कर देता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है? ये हड्डियों का निर्माण करता है। ये क्या करता है? निर्माण करता है। तो आप देखिए कि उसने खा करके खत्म किया था, इसलिए हमने इसको बोन ईटिंग सेल कहा था। लेकिन इसने निर्माण किया है, इसलिए इसको बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। और ये देखिए, तीसरा जो आप देख रहे हैं, ये क्या करता है कि मेच्योर बनाता है, यानी कि परिपक्व बनाता है। ये क्या करता है? परिपक्व बनाता है। क्या बनाता है? परिपक्व बनाता है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा था? मैच्योर सेल। इसको क्या कहा था? मैच्योर सेल। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम बताए थे आपको किसके बारे में? इसके बाद हम बताए थे संधि के बारे में। चलिए, इसको हम मिटा देते हैं। मिटा दूं? चलिए, अब देखेंगे संधि। मैं रिवीजन कर दे रहा हूं फटाफट से, ज्यादा बोलेंगे नहीं इसमें। देखिए, इसके बाद हम क्या बताए थे? संधि के बारे में बताए थे, यानी कि ज्वाइंट्स। क्या है? ज्वाइंट्स। हम ज्वाइंट्स के बारे में बताए थे, जिसको हम संधि कहते हैं। देखिए, एक बात आप याद रखेंगे कि देखिए कि नोट में आप लिख लेंगे कि हड्डी का ज्वाइंट, हड्डी प्लस हड्डी, अगर हड्डी को जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हड्डी को जोड़ता है तो वो क्या कहलाता है? उसके बाद देखिए, इसको लिंगामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगामेंट। अगर हड्डी को जोड़ता है तो लिंगामेंट कहलाता है। उसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर हड्डी मांस को जोड़ता है, हड्डी प्लस मांस, यानी कि मांसपेशियां, तो हड्डी या मांस को अगर जोड़ेगा तो उसको क्या कहा जाता है? टेंडम कहा जाता है। टेंडम। देखिए, अगर हड्डी को जोड़ रहा है तो लिंगामेंट कहलाता है, जबकि हड्डी अगर मांस को जोड़ता है तो वो टेंडम कहलाता है। और मांस को जोड़ता है, मांस प्लस मांस, यानी कि मांसपेशियां, आप समझेंगे। अगर मांस को जोड़ता है ना तो इसी को कहा जाता है सोलेक्सर। देखिए, आगे हम बताएंगे क्या कहलाता है? सोलेक्सर कहलाता है। तो देखिए कि अगर हड्डी को जोड़ता है तो लिंगामेंट कहलाता है, जबकि हड्डी मांस को जोड़ता है तो टेंडम कहलाता है, और मांस को जोड़ता है तो सोलेक्सर कहलाता है। अभी हम इसी के बारे में बताने वाले हैं, यानी कि मांसपेशियां के बारे में। हम बताएंगे मस्क्यूलर सिस्टम, यानी कि पेशीय तंत्र के बारे में बताएंगे। तो आपको ये याद रखना है, 3 पॉइंट आपको ये याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डी का जोड़ लिंगामेंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ का हड्डी टूट चुका है, तो आप जाइएगा ना, तो वो जो हड्डी का जो डॉक्टर होगा वो किसको जोड़ेगा? वो आपके लिंगामेंट को जोड़ेगा। किसको जोड़ेगा? लिंगामेंट को जोड़ेगा। किसका जोड़ेगा? लिंगामेंट को जोड़ेगा। देखिए, आप जो एक्सरे कराते होंगे ना, एक्सरे कराएंगे ना, तो उसमें जो है कि आपका देता है L1 L2 L3 L4 ऐसे कर करके आपका देता है। तो वो क्या है? वो आपका हड्डी का नाम है, यानी कि लिंगामेंट। यदि हड्डी को जोड़ता है, यानी बोन को अगर हम ऐड करेंगे ना, यानी जोड़ देंगे, तो वो लिंगामेंट कहलाता है। और मांस और हड्डी को जोड़ते हैं तो
टेंडम कहलाता है, और जबकि मांस मांस को जोड़ते हैं तो सोलेक्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? सोलेक्सर कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद जो कल का क्लास है मैं उसको रिवीजन कर दे रहा हूं। तो इसके बाद हम बताए थे किसके बारे में, कि ज्वाइंट्स जो होता है मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक होता है कि मूवेबल, एक होता है इमूवेबल, और तीसरा होता है इफ स्लाइटली मूवेबल, और एक हम फ्रीली मूवेबल बताए थे। किसके बारे में बताए थे? फ्रीली मूवेबल। चलिए देखिए फटाफट से आप देखेंगे कि इसका 3 टाइप हम बताए थे। ज्वाइंट्स का कितने टाइप्स? ज्वाइंट्स का 3 टाइप। देखिए नंबर 1 में आपका था, नंबर 1 में ध्यान से देखेंगे कि नंबर 1 में था इमूवेबल। देखिए इमूवेबल देखिए इमूवेबल को हिंदी में कहते हैं इसको अचर संधि, या इसी को रेशेदार संधि, या इसी को क्या कहते हैं? सूचर संधि कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सूचर संधि। हम कल बताए थे, तो इसको इमूवेबल ज्वाइंट्स कहते हैं। दूसरा हमारा होता है स्लाइटली मूवेबल। क्या होता है? स्लाइटली मूवेबल होता है। तो देखिए ये आपका है दूसरा स्लाइटली मूवेबल। तीसरा आपका आ जाता है, तीसरा फ्रीली मूवेबल। क्या होता है? फ्रीली मूवेबल। अब देखिए इसमें हम बताए थे कि ये जो इमूवेबल होता है ये थोड़ा बहुत भी नहीं घूमता है, यानी कि कभी ये मूव ही नहीं करता है। जैसे हमारा जो कपाल है जिसको अंग्रेजी में क्रेनियम कहते हैं, तो ये जो क्रेनियम होता है ना ये कभी मूव नहीं करता है, ये कभी मूव नहीं करता है। जैसे आप ले सकते हैं कि कपाल, क्या है? कपाल। तो कपाल हमारा कभी मूव नहीं करता है। आप दांत ले सकते हैं, दांत हमारा क्या है? ये कभी मूव नहीं करता है। लेकिन आप दूसरा देखिए कि स्लाइटली मूवेबल में क्या होता है कि ये होता है कि थोड़ा बहुत मूव करता है। इसमें थोड़ा बहुत क्या मिलेगा? मूविंग मिलेगा। थोड़ा सा क्या मिलेगा? मूविंग। इसमें थोड़ा सा आपको मूविंग देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें आप देखेंगे ना तो पूरा मूविंग मिलेगा, यानी कि इसमें सारा घूम जाता है। इसमें क्या होता है? सारा। और ये 5 टाइप का होता है। फ्रीली मूवेबल जो होता है, जिसको हम कहते हैं फ्रीली मूवेबल, इसको हिंदी में पूर्ण संधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्ण संधि। और इसको कहते हैं अपूर्ण संधि। इसको क्या कहते हैं? अपूर्ण संधि। और इसको तो बता ही दिए कि सूचर संधि, रेशेदार संधि इसको कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपने देखा कि ये थोड़ा मूव करता है और ये पूरा मूव करता है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम फ्रीली मूवेबल का जो 5 टाइप बताए थे उसको रिवीजन करते हैं। तो देखिए फ्रीली मूवेबल का कितना टाइप था? 5 टाइप। कौन कौन था? बॉल एंड सॉकेट। रिवीजन करेंगे, देखिए आप बोलते चलेंगे ताकि आपको याद होगा। देखिए बॉल एंड सॉकेट। दूसरा आपका था बॉल एंड सॉकेट। दूसरा आप कहेंगे हिंज। दूसरा क्या था? हिंज ज्वाइंट। तीसरा आपका क्या था? पाइवोट। तीसरा पाइवोट। आपका चौथा था 4 नंबर आप फटाफट से बोलेंगे कि इसका नाम था ग्लाइडिंग। क्या था? ग्लाइडिंग। देखिए आप 5वां देखेंगे तो आपको मिलेगा, 5वां क्या था? सैडल ज्वाइंट। क्या था? सैडल ज्वाइंट। तो देखिए हम बताए थे कि बॉल एंड सॉकेट, इसको क्या कहा जाता है? हिंदी में कंदुक खलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंदुक खलिका। आप बताइए, खलिका का मतलब खाली जगह। तो आप बताइए कि पहले से कहीं खाली जगह होगा तभी ना वहां पर जाकर के कोई दूसरा चीज जो है कि वहां पर रह सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि जो होल्डर होता है उस होल्डर में बल्ब क्यों लगता है? क्योंकि उसमें पहले से उसके लिए जगह बनाया रहता है, यानी कि जहां पे जगह होगा, अगर मान लीजिए कि एक चेयर है और इस चेयर पर जो है कि आपको बैठना है, तो उसमें जगह होगा, यानी कि कोई व्यक्ति नहीं बैठा होगा तभी तो आप बैठ पाएंगे, अन्यथा नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए होता है इसमें बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है कि एक हड्डी के लिए पहले से वहां पर जगह बना रहता है, तब जाकर के दूसरा हड्डी वहां पर जाकर क्या होता है? सेट हो पाता है, यानी कि उसके लिए जगह होगा तभी तो वो वहां जाकर सेट होगा। तो हाँ, तो ये बॉल एंड सॉकेट में क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट में जैसे आप ले सकते हैं पेल्विक। क्या है? पेल्विक बोन ले सकते हैं कि आपके कमर की जो हड्डी है ना, जो पैर जो जांग की हड्डी होती है, फीमर, उरु, जिसमें हमने बताया था कि फीमर, टिबिया, फिबुलर, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये सारी जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी होती है और ये जाकर के कमर में पेल्विक से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? पेल्विक से जुड़ती है। जब हम मांसपेशियां बताएंगे तो बताएंगे कि शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां यानी कि मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो आपका कौन सा होता है? पेल्विक में होता है, आपको बताएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट, ये क्या है? बॉल एंड सॉकेट में क्या है कि इसमें जो होता है ये पेल्विक में जाकर के जुड़ता है हमारे पैर की हड्डी। जैसे आप स्कैपुला देख सकते हैं कि हाथ का जो आपने देखा था कि ह्यूमरस जो हड्डी है ये वाला, ये यहां जाकर जुड़ता है स्कैपुला से, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें स्कैपुला भी होगा। क्या होगा? स्कैपुला। बॉल एंड सॉकेट। दूसरा आप देखेंगे हिंज संधि। देखिए हिंज को हम क्या कहते हैं? हिंज मतलब आप बताइए, इसको खूंटी संधि कहा जाता है। इसको हिंज को मतलब होता है कब्जा संधि। हिंदी में क्या बोलेंगे? कब्जा संधि। अब बताइए कि आप कभी जो होता है कि वॉल में यानी कि दीवार में आप क्या करते हैं? जैसे ये मान लीजिए कि यह एक दीवार है। क्या है? यह एक दीवार है और इस दीवार में हम क्या करते हैं कभी कभी कि कील ठोकते हैं। क्या ठोकते हैं? कील। जैसे क्या करते हैं? कील ठोकते हैं। कोई चीज अगर टांगना हो तो क्या करते हैं कि इसमें कील ठोकते हैं। तो कील
ठोकते हैं तो कभी उस कील को जो है कि निकालना पड़ता है। तो उसको निकालने के लिए अगर गलत जगह पे वो कील ठोका गया है तो उसको निकालेंगे तो उसको क्या किया जाता है, जब हम निकालते हैं तो हिलाते हैं अगल बगल से, तो हिलाने के बाद क्या होता है ना कि इसका ये क्या करता है कि ढक ढक करने लगता है। तो उसी प्रकार से हमारा ये हिंज संधि भी होता है। उसी तरीके से हमारा क्या होता है, हिंज संधि। जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा हाथ का केहूनी है ये क्या है, हिंज ज्वाइंट है। ये क्या है, हिंज ज्वाइंट है। आप पैर का जो पटेला देख रहे हैं वो क्या है, हिंज ज्वाइंट है। तो आप यहां पर एग्जांपल में लिख सकते हैं केहूनी, क्या होगा, केहूनी। आप क्या लिख सकते हैं, पटेला ले सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम पढ़ते हैं पाइवोट संधि। पाइवोट का मतलब क्या होता है कि इसको हम कहते हैं खूंटी संधि। इसको क्या कहते हैं, खूंटी संधि। पाइवोट में क्या होता है, खूंटी संधि। इसके बाद आपका आता है ग्लाइडिंग संधि। इसके बाद क्या आता है, ग्लाइडिंग संधि। देखिए पाइवोट आप समझिए कि पाइवोट में क्या होता है कि जो लेफ्ट राइट करता है, जो हड्डी आपका लेफ्ट राइट करता है, अगर लेफ्ट राइट कर रहा है तो पाइवोट संधि। ऊपर नीचे कर रहा है तो इलिप्सॉइड कहलाता है। ऊपर नीचे करेगा इलिप्सॉइड, लेकिन लेफ्ट राइट करेगा तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट राइट करेगा तो क्या कहलाएगा, पाइवोट ज्वाइंट कहलाता है। लेकिन आप ये देखिए कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट का काम क्या होता है कि ये एक दूसरे पर फिसलता है। जैसे साइकिल में लगा हुआ जो ये बैरिंग, साइकिल में लगा हुआ जो गोली होता है वो एक दूसरे पर फिसलता है। उसी टाइप से हमारे हाथ की कलाई में, यहाँ जो कार्पल में देखेंगे, कार्पल पैर में जो देखेंगे टार्सल, ये जो हड्डियां होती है छोटी छोटी होती है और ये एक दूसरे से यानी गोली के समान होता है। यह एक दूसरे पर क्या होता है, फिसलता है। तो ये ग्लाइडिंग का काम करता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि कार्पल एंड टार्सल, कार्पल एंड टार्सल, ये ग्लाइडिंग का काम करता है। 5 नंबर आपका आता है सैडल ज्वाइंट। 5 नंबर क्या आता है, सैडल ज्वाइंट। देखिए आप देखिएगा ना, जैसे बॉल एंड सॉकेट। आप बताइए कि आपका कोई भाई है तो उसका आपका चचेरा भाई भी होगा। तो उसी तरीके से ये जो आप देख रहे हैं कि बॉल एंड सॉकेट है ना, उसका ये चचेरा भाई समझिए, कौन, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट क्या है, ये इसका चचेरा भाई है। ये क्या है, इसका चचेरा, यानी कि इसी का भाई है। तो आप बताइए कि जो भाई होता है, चचेरा मचेरा जो भी हो, तो वो एक दूसरे से हल्का हल्का मैच करता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल। तो उसी तरीके से इसका जो लक्षण है ना, ये जो सैडल ज्वाइंट का, ठीक इससे मैच करता है। किससे मैच करता है, बॉल एंड सॉकेट से। तो देखिए कि बॉल एंड सॉकेट का काम क्या था कि उसके लिए एक जगह रहता है और उसमें जाकर के वो बैठ जाता है। तो ये आपको मिलेगा पेल्विक में देखने को मिलेगा, स्कैपुला में देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो आप सैडल ज्वाइंट देख रहे हैं, जैसे आपका हाथ का ये जो अंगूठा है, ये अंगूठा जो है ना, ये सैडल ज्वाइंट का काम करता है। किसका काम करता है, सैडल ज्वाइंट। ये घूमता है लेकिन पूरी तरीके से मूव नहीं करता है, ये सैडल ज्वाइंट। यानी कि इसका जो पाथ होता है ना, वो फिक्स होता है, इसका जगह फिक्स होता है कि ये इतना ही डायरेक्शन में घूम सकता है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये क्या होता है, सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट में आप ले सकते हैं अंगूठा का हड्डी। ये क्या है, अंगूठा का हड्डी। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में, यानी ज्वाइंट्स के बारे में। किसके बारे में, ज्वाइंट्स के बारे में। देखिए इसके बाद जो हम कल के क्लास में बताए थे आपको, किसके बारे में, कि बनावट के अनुसार जो हड्डियां होता है वो मेनली 5 टाइप का होता है। चलिए उसको रिविजन कर देता हूं, चलिए इसको अब मिटा देता हूं। चलिए अब देखेंगे किसके बारे में, कि बनावट के अनुसार जो हड्डियां थी कल बताए थे 5 टाइप्स का। कितना, एक कुछ हड्डी चौड़ी होती है, कुछ हड्डी क्या होती है, चौड़ी होती है। कुछ हड्डी क्या होती है, लंबी होती है। कुछ हड्डी क्या होती है, छोटी होती है। कुछ हड्डी छोटी होती है। कुछ हड्डी जो होती है वो अनियमित बोन, अनियमित अस्थि का बना होता है, यानी कि इरेगुलर बोन का बना होता है। कुछ हड्डी जो होता है ना, वो कमजोर होता है, बहुत ही कमजोर होता है, जो सिस्मोइड बोन का बना होता है, जिसको हम कार्टिलेजियस भी कहते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए पहला नंबर 1 में हम बता रहे हैं। नंबर 1 में हम क्या बताए थे कि आपका चपटा हड्डी। क्या था, चपटा हड्डी। चपटा हड्डी को यानी कि चौड़ी हड्डी को अंग्रेजी में कहते हैं फ्लैट बोन। क्या कहते हैं, फ्लैट बोन। तो देखिए ये फ्लैट बोन जो होता है ना, ये चौड़ी होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि आपका जो छाती है, छाती जिसको हम ये रिब्स कहते हैं, तो इसके अंदर जो रिब्स होता है, देखिए छाती किसको कहा जाता है, अगर पसलियां की जो हड्डी होती है 24 और एक आगे से वेल्डिंग मारा रहता है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम भी एक चौड़ी हड्डी है जिसको मिलाकर के हम छाती कहते हैं। अगर स्टर्नम को निकाल दिया जाएगा तो उसको हम केवल और केवल रिब्स यानी कि पसली कहेंगे। तो पसली की हड्डी कितना, 24। लेकिन अगर बोला जाएगा कि छाती में हड्डियों की संख्या कितना, यानी तो वो आपका हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो देखिए कि फ्लैट बोन हमारे क्या होता है कि ये आंतरिक सुरक्षा देता है। क्या करता है, आंतरिक सुरक्षा। जैसे देखिए ये हमारा जो रिब्स है, पसलियां है, ये चौड़ी हड्डी होती है। क्या होती है, चौड़ी हड्डी होती है। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर का जो नाजुक अंग है, जैसे किडनी हो गया, क्या है, किडनी हो गया, आप बोल सकते हैं फेफड़ा हो गया, प्लीहा हो गया यानी तिल्ली, जिसको हम क्या कहते हैं, तिल्ली कहते हैं, स्प्लीन भी कहते हैं। इन सबको जो है कि सुरक्षा कौन देता है, फ्लैट बोन। सुरक्षा कौन देता है, फ्लैट बोन। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा नंबर में हम बताए थे कि लॉन्ग बोन। दूसरा हम क्या बताए थे, लॉन्ग बोन। देखिए हमारे शरीर में लंबी हड्डी भी है, जो कि लंबी हड्डी हमारे शरीर का क्या करता है कि ये भार को रोकता है। अब बताइए कि मेरा शरीर है तो इसका वजन है कि नहीं
है। तो इसका भार को कौन रोकता है? जैसे आपका हाथ का हड्डी है, ये भार को रोकता है, आपका पैर का हड्डी है, ये भार को रोकता है। तो ये क्या करता है कि ये भार को रोकता है, यानी कि हमारे शरीर में जितने भी लंबे हड्डी है वो क्या, उसका काम क्या है? भार को रोकना, हमारे शरीर को भार को रोकना। देखिए आप जो लंबे हड्डियां देखेंगे ना, तो उसमें आपको मिलेगा, उसमें जाली के जैसा संरचना मिलता है। अगर आप लंबी हड्डियों को फोड़ कर देखेंगे, तोड़ कर देखेंगे, तो उसके अंदर आपको, और वो लंबी हड्डियां, बड़ी बड़ी हड्डियां जो होती है वो खोखली होती है, और उसके अंदर आपको जाली जैसी संरचना मिलेगी। जैसे आप एग्जांपल के लिए समझिए कि आपके घरों में मच्छरदानी होता होगा, तो मच्छरदानी जो देख रहे हैं ना, वही आपका क्या काम करता है कि उसके अंदर जो है ना कि वो क्या काम करता है, यानी कि बड़ी बड़ी हड्डियों के अंदर जालीनुमा संरचना, वो मच्छरदानी के जैसा होता है, और उसी के अंदर क्या होता है कि आरबीसी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आरबीसी, जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्सियस। अब देखिए थर्ड नंबर हम बोन बताए थे आपको, ए शॉर्ट बोन। क्या बताए थे? शॉर्ट बोन, यानी कि छोटी हड्डी। देखिए छोटी हड्डी तो नाम है छोटा, तो आप समझेंगे कि ये तो शरीर में छोटी हड्डी है, इसका काम ही क्या होगा? बहुत ही काम। देखिए इसका नाम है छोटा हड्डी, लेकिन ये अस्थायित्व प्रदान करता है। आप बताइए कि अगर आपके हाथ के हड्डियों से अगर कार्पल को निकाल दिया जाएगा, क्या आप इसको घुमा पाएंगे? नहीं घुमा पाएंगे। क्या हम ढंग से लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे। अगर आपके पैर की हड्डियों को, टार्सल को, अगर जो है कि छोटी छोटी जो हड्डियां हैं टार्सल, अगर उसको निकाल दिया जाएगा, तो क्या आप पैर को मूव करा पाएंगे? अच्छे से नहीं मूव कराएंगे। क्यों? क्योंकि आपके छोटी हड्डियां, नाम छोटी है लेकिन ये अस्थायित्व प्रदान करता है, इसीलिए आप छोटा पे कभी वैसा भरोसा ना करेंगे। देखिए आप 4 नंबर आप देखेंगे तो 4 नंबर आपको मिलेगा इर्रेगुलर बोन। क्या मिलेगा? इर्रेगुलर बोन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनियमित हड्डी। देखिए इसका कोई सीमा नहीं होता, ये जो इर्रेगुलर बोन होता है जिसको हम अनियमित हड्डी कहते हैं। जैसे आपका रीढ़ की हड्डी है ना, वो अनियमित होता है। बचपन में देखेंगे तो 33, और देखेंगे जब जवान हो जाता है तो 26 हो जाता है, तो इसीलिए ये अनियमित होता है। जैसे आप रीढ़ की हड्डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? रीढ़ की हड्डी। आपको हम 5 नंबर बताया था किसके बारे में, कि सिस्मोइड बोन। क्या होता है? सिस्मोइड बोन। आप ध्यान से देखेंगे, सिस्मोइड बोन। देखिए सिस्मोइड बोन, सिस्मोइड बोन ये क्या होता है कि यह कार्टिलेज का ही रूप होता है। ये क्या होता है कि यह कार्टिलेज का ही क्या होता है? कार्टिलेज का क्या होता है? यह एक रूप होता है, यह कार्टिलेज का। जैसे आप एग्जांपल के लिए ले सकते हैं पटेला, जो कि आपका ठेवना में मिलेगा। कहां मिलेगा? ठेवना में। जैसे आप एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि फीमर और जो कि टिबिया और फिबुला को जोड़ने वाली जो हड्डी है वो आपका पटेला आता है। कौन सा है? पटेला है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। चलिए अब हम बताते हैं किसके बारे में, मस्क्यूलर सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पेशीय तंत्र। क्या कहते हैं? चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम देखेंगे मस्क्यूलर सिस्टम के बारे में कि मस्क्यूलर सिस्टम कहां किसको जाता है। आप तो जो है कि बोन को देख चुके हैं, मस्क्यूलर सिस्टम किसको कहा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे कि देखिए आपका जो मांसपेशियां होता है, मांसपेशियों को आप देखेंगे तो 6-3-9 होता है। अगर हमारे शरीर के अंदर अगर मांसपेशियों को देखा जाए, क्या लिखेंगे? मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम, देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, मस्क्यूलर सिस्टम। मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर ये संख्या में 6-3-9 है। अगर हम इसको 6-3-9 बोलेंगे ना, तो ये आपको याद करने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि जब हम 6 और 3 को ऐड करते हैं तो वो 9 ही आता है। क्या आता है? 9 आता है। इसीलिए हम बोलेंगे 6-3-9, याद करने में आसानी होगा। अगर आप ऐसे याद करेंगे कि 639 यानी कि 639, ऐसे याद करने में आप जो है कि गड़बड़ा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे याद करेंगे इस टाइप से कि 6-3-9, यानी हमारे शरीर के अंदर जो मांसपेशियां की संख्या है वो क्या होता है। देखिए मांसपेशियां ये नहीं होता है, ये जो आप चमड़ा देख रहे हैं ये मांसपेशियां नहीं है, ये आपका जो है कि ये त्वचा है। इसके जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है उसको मांसपेशियां कहते हैं, ना कि इस चमड़ा को। तो आप जो है कि आपके शरीर के बाहर को ये जो चमड़ा अंग दिख रहा है जिसको हम त्वचा कहते हैं, तो त्वचा के जस्ट अंदर वाला जो भाग होता है ना उसको हम मांसपेशियां कहते हैं, ना कि ये ऊपर वाला भाग को। तो हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। कितना है? 639 है। कितना है? 639 है। देखिए अगर सवाल पूछता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां, शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां, तो आपको बताते हैं। देखिए अगर सबसे लंबी पूछेगा, शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां, तो वो आपको मिलेगा किसमें? शरीर की सबसे लंबी मांसपेशियां जांघ में। कहां मिलेगा? जांघ में, जिसको हम सार्टोरियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्टोरियस। सार्टोरियस ये जो मांसपेशियां ये हमारे शरीर की सबसे लंबी है। ये क्या है? सबसे लंबी है। और कहां मिलेगा? आपको जांघ में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा? जांघ में, जिसको आप फीमर कह सकते हैं। जिसको आप क्या कह सकते हैं? फीमर कह सकते हैं। फीमर कह सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे, ये जो आपने देखा कि लंबी मांसपेशियां, उसके बाद पूछता है कि छोटी मांसपेशियां, सबसे छोटी मांसपेशियां, जिसको हम कहते हैं स्टेपिडस। क्या कहते हैं? स्टेपिडस। स्टेपिडस, जो कि ये कहां होता है? कान में।
आप बताइए, जब हम आपको बोन बताए थे यानी कि हड्डियों के बारे में हम बताए थे, तब हम आपको बताए थे कि हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होता है, जो कि मध्य कान में पाया जाता है, जिसको हम कान में बताए थे कि मेनली कान में 3 टाइप का हड्डी होता है, एक कान में 3 तो 2 कान में 6 हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में बताए थे कि मिस यानी कि मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। और स्टेप्स जो था ये हमारे शरीर के सबसे छोटी हड्डी और कमजोर हड्डी साथ ही साथ। तो ये जो आपने देखा कि हमारे शरीर के सबसे छोटी मांसपेशियां ये याद रखना है, यानी कि स्टेपिडस, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस, जबकि सबसे छोटी मांसपेशियां क्या हो जाएगा, यानी कि मस्कुलर सिस्टम कौन सा हो जाएगा आपका, स्टेपिडस, जो कि आपके कान में पाया जाता है। जबकि सबसे लंबी अगर मांसपेशियां बोला जाएगा तो वो सार्टोरियस है, जो कि आपका जांघ में पाया जाता है। अब देखिए, आप सवाल पूछता है कि सबसे बड़ी मांसपेशियां, तो सबसे बड़ी मांसपेशियां आपको कमर में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा सबसे बड़ी मांसपेशियां, जिसका नाम है ग्लूटिमस मैक्सिमस। क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस, जो कि आपको कमर में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा, कमर में। अब बताइए कि कमर में आप कहां ढूंढने जाएंगे, तो आप ध्यान से देखिए कि जो आपका पैर का जो हड्डी है, जिसको हमने बताया था कि फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिस, ये जो हड्डियां हैं जाकर के किससे जुड़ता है, पेल्विक से जुड़ता है, यानी कि कमर में उसमें होल बना रहता है और उसमें जाकर के जुड़ता है। तो ये जो कमर में जो सबसे बड़ी मांसपेशियां होती है, शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां, यानी हमारे बॉडी के सबसे बड़ी मांसपेशियां, मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो कमर में पाया जाता है। सबसे लंबी मांसपेशियां जांघ यानी कि फीमर में पाया जाता है। सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिडस यानी कि कान में पाया जाता है। तो आई होप आप इसके बारे में समझे होंगे। अब हम बताते हैं कि मस्कुलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र के भाग के बारे में बताते हैं। तो देखिए कि पेशीय तंत्र, जिसको हम मस्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसका जो है कि आपको जो है कि किताब में देखेंगे कि 2 ही दिया रहेगा, लेकिन आपको हम 3 बताएंगे। एक होता है, क्या होता है कि वॉल्यूंटरी मसल, दूसरा होता है कि अनवॉल्यूंटरी मसल, और एक होता है कि कार्डियक। क्या होता है, कार्डियक, जिसको हम हृदयिक कहते हैं, हृदयिक। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर नोट डाउन नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिटा दूं, चलिए मिटा देते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे आप। अब हम दिखाते हैं आपको इसके टाइप्स को। किसके टाइप्स को, मस्कुलर सिस्टम के। अब हम टाइप्स को देखेंगे कि इसका मेनली 2 टाइप होता है, लेकिन हम आपको कितने टाइप पढ़ा देंगे, 3 टाइप बता देंगे। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, ध्यान से आपको देखना है। नंबर 1 में होता है वॉल्यूंटरी मसल, वॉल्यूंटरी मसल्स, शॉर्ट में लिख देता हूं। दूसरा आप देखेंगे अनवॉल्यूंटरी मसल। क्या होता है, अनवॉल्यूंटरी मसल्स। चलिए, और तीसरा आपका आता है कौन सा, तीसरा है कार्डियक, कार्डियक मसल्स या मस्कुलर्स भी बोल सकते हैं आप। चलिए शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहा हूं। तो नंबर 1 और नंबर 2 ये होता है, और ये होता है नंबर 3। देखिए ध्यान से देखेंगे कि ये जो वॉल्यूंटरी मसल होता है, क्या होता है, वॉल्यूंटरी मसल, ये हमारा जस्ट जो हड्डी देख रहे हैं ना, अगर आप हड्डी निकालेंगे तो हड्डी के जस्ट भाग जो मांस सटा रहता है, यानी कि जस्ट हड्डी से सटा हुआ जो मांस होता है, उसको हम वॉल्यूंटरी मसल कहते हैं, और यह हमारे इच्छा अनुसार काम करता है। आप बताइए कि हड्डियां हमारा इच्छा अनुसार काम करता है कि नहीं, तो हाँ, अगर हड्डियां से जो जस्ट जुड़ा हुआ भाग होगा वो किससे काम करेगा, वो हमारी इच्छा अनुसार। यानी कि ये जो वॉल्यूंटरी मसल होता है ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, यानी कि हम जैसे कहेंगे वैसे करता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं कि अनवॉल्यूंटरी मसल, ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, और यह हमारे हड्डियों से जुड़ा नहीं होता है। यानी कि आप देखेंगे कि ये जो अनवॉल्यूंटरी मसल होता है, ये क्या होता है कि वॉल्यूंटरी मसल के बाद वाला जो मसल्स होता है उसको हम अनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, अनवॉल्यूंटरी मसल। तीसरा आपका आता है कार्डियक मसल्स। तीसरा क्या आता है, तो ये आप समझे कि ये जो होता है कि हमारे जस्ट हड्डी से जुड़ा होता है, और हमने बताया कि हड्डी मांस को जोड़ना क्या कहलाता है, हड्डी मांस को जोड़ना क्या कहलाता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि नहीं, इसको हम क्या कह सकते हैं, टेंडम। इसको हम टेंडम कह सकते हैं, क्योंकि हड्डी मांस जुड़ रहा है इसीलिए इसको हम टेंडम कहते हैं। लेकिन ये जो अनवॉल्यूंटरी मसल होता है ये क्या करता है कि ये वॉल्यूंटरी मसल के साथ ही जाकर के जुड़ जाता है। तो ये बताइए कि ये मांस के साथ जुड़ा है, इसलिए इसको हम सोलेक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेक्सर इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सोलेक्सर कहते हैं। और ये जो मांस से जुड़ा है सोलेक्सर, और जो कि हड्डी मांस से जुड़ा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, टेंडम कहते हैं। और ये हमारे इच्छा अनुसार काम करता है, जबकि ये जो अनवॉल्यूंटरी मसल्स है ये हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है, और इसको हम सोलेक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलेक्सर कहते हैं। तो आई होप आप ये दोनों के बारे में समझे होंगे। ये जो आपने देखा कि फर्स्ट नंबर आपका है कि वॉल्यूंटरी मसल, वॉल्यूंटरी मसल की इसको हम ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। हिंदी में इसको क्या
कहते हैं ऐच्छिक पेशियां, जबकि ये जो होता है हमारा यानी कि अनवॉल्यूंटरी मसल, इसका काम क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं अनैच्छिक पेशियां। और ये क्या करता है कि हमारे हड्डी से जस्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता है, और ये हमारे जस्ट हड्डी से जुड़ा होता है, यह हमारे इच्छा अनुसार काम करता है और यह हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। देखिए सेम इसी के जैसा आपका एक मिलेगा कार्डियक पेशियां, जो कि ये क्या होता है, हृदयिक पेशियां इसको कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, हृदयिक पेशियां। ये क्या करता है कि इसी के तरीके से यानी कि ये भी हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। आप बताइए, अगर हम कहेंगे कि हमारा जो हृदय है यानी कि किडनी जो है, ये अगर हम इसको कहेंगे कि ये काम करना बंद कर दे, क्या ये सुनेगा? नहीं सुनेगा। लेकिन यदि हम हाथ को कहते हैं कि तुम जो है ना कि इसको नहीं छुओ, तो ये हाथ हमारे इसको नहीं छुएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे कि फेफड़ा को ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को क्या करता है कि जमा करके रखता है, जिस प्रकार से हमारे छत के ऊपर टंकी होता है, उसीलिए हमारे उसी कारण जो होता है कि हमारे बॉडी में जो होता है ना, उसी टाइप से क्या होता है कि एक फेफड़ा होता है जो कि वो टंकी का काम करता है और ये ऑक्सीजन को उसमें स्टोर करके रखता है। तो आप बताइए, अगर हम कहेंगे उस फेफड़ा को कि जो है कि ऑक्सीजन को जमा करना बंद कर दो, क्या वो बंद करेगा? नहीं करेगा। यानी कि वो किस में आ जाएगा? कार्डियक मस्क्यूलर, यानी कि वो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। जो हमारे इच्छा अनुसार काम करेगा उसको हम अनवॉल्यूंटरी मसल कहते हैं। जैसे हमारे हाथ की जो मांसपेशियां हैं, अगर हम कहेंगे कि रुक जाओ तो रुक जाएगा, अगर हम कहेंगे कि चल दो तो चल देगा। लेकिन ये जो हमारा कार्डियक मस्क्यूलर है, ये क्या करता है कि अगर हम इसको कहेंगे कि काम नहीं करो तो ये फिर भी काम करेगा, यानी कि ये हमारी बातों को नहीं मानता है। उसी तरीके से आपको मिलेगा अनवॉल्यूंटरी मसल, ये भी हमारी बात नहीं मानता है। तो ये हमारे इच्छा अनुसार ये दो काम नहीं करता है, लेकिन एक काम करता है। अब बताइए कि जो हड्डी हड्डी को जोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? हड्डी हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है, अगर मांस हड्डी को जोड़ता है टेंडम कहलाता है, और मांस मांस को जोड़ता है सोलेक्सर कहलाता है। आप बताइए कि जब आपका हाथ कभी कट छट जाता होगा, क्या होता होगा? कट जाता होगा। तो आप बताइए कि कटता है तो उसको जोड़ता कौन है? डॉक्टर के यहां जाते हैं तो उसको जोड़ेगा कौन? तो देखिए कि जब मांस मांस को जोड़ता है ना, वो सिकुड़ता है। किसके कारण सिकुड़ता है? तो ये सोलेक्सर के कारण। किसके कारण? सोलेक्सर के कारण। यदि आप हाथ को काट करके देखेंगे तो 2 से 3 दिन में क्या होता है कि सोलेक्सर क्या करता है कि वो दोनों को एक दूसरे को चिपकाने का कोशिश करता है, यानी कि उसको क्या करता है? सिकोड़ता है, और सिकोड़ने के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे एक दूसरे से सट जाते हैं। तो ये सोलेक्सर क्या करता है कि दोनों को जोड़ने का काम करता है। तो आप बताइए कि यदि हम हाथ में ब्लेड मार दे, क्या मार दे? ब्लेड मार दे, तो बताइए कि वो दोनों फैल जाता है। तो वो फैलता किसके कारण है? तो देखिए कि हाथ में यदि हम ब्लेड मारते हैं तो वो फैलता है एक्सटेंसर के कारण। किसके कारण फैलता है? एक्सटेंसर के कारण, जबकि सटता है सोलेक्सर के कारण। तो आपको याद रखना है कि यदि हमारा हाथ कट जाता है तो उसको जोड़ता है सोलेक्सर, और यदि हमारा हाथ कटता है तो उसको जो है कि फैलाता कौन है? यानी कि फैलाने वाला जो होता है उसको हम एक्सटेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सटेंसर कहते हैं। और यानी कि जो हमारा जैसे कटा हुआ, यदि हमारा हाथ का कटा हुआ जो भाग होता है उसको जोड़ता है सोलेक्सर और उसको अलग करता है एक्सटेंसर। अलग कौन करता है? एक्सटेंसर कहलाता है, एक्सटेंसर करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किसके बारे में? मस्क्यूलर सिस्टम यानी कि पेशीय तंत्र के बारे में। कल का जो क्लास होगा उसमें हम बताएंगे किसके बारे में? यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में पाचन तंत्र कहते हैं, उसी में बताएंगे आपको जो है किसके बारे में? पाचन तंत्र के बारे में। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।